हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम स्टॉक। तो गाइस, आप सभी के लिए मैं डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन लेकर आता हूं। इस सेशन में मैं आपके साथ एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो भी पेपर में आए हुए क्वेश्चन है वो सारे इस सेशन में मैं डिस्कस करता हूं। इस सेशन में 1500 से प्लस क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो गाइस, आपको इस सेशन पर रेगुलर बने रहना बहुत जरूरी हो जाता है। आज मैं इस सेशन का पार्ट 3 आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो जैसा कि गाइस आप सभी की घड़ी में 2 बज चुके हैं, तो बिना देरी किए हुए फटाफट से चलते हैं अपने सेशन की ओर। देखते गाइस आज के अपने सेशन में क्या है आप सभी के लिए। तो गाइस, आज का अपना पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है 1903 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कौन थी। आपसे पूछ रहा है फर्स्ट वुमेन। ये इंडिया की सिर्फ बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया की बात की जा रही है। यहाँ पर नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में पहली महिला कौन थी जिसने जीता था, आपको बताना, वो भी 1903 के अंदर। तो इसका गाइस राइट आंसर होगा मैरी क्यूरी के द्वारा 1903 में सबसे पहली बार महिला के रूप में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता गया था। भाई, मैरी क्यूरी के द्वारा 1911 में भी रसायन विज्ञान या फिर केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता जा चुका है। तो गाइस, ये इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता था। एक बार तो जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आता है। तो गाइज, इस क्वेश्चन को आज आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जंपिंग शब्द निम्नलिखित में से कौन से खेल के साथ जुड़ा हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है जो जंपिंग शब्द है वो कौन से खेल से संबंधित है या फिर कौन से खेल से जुड़ा हुआ है। पहला ऑप्शन है बॉक्सिंग, दूसरा ऑप्शन स्विमिंग, लॉन टेनिस या फिर क्रिकेट। तो गाइज, इसका राइट ऑप्शन है लॉन टेनिस से ये जुड़ा हुआ है। जंपिंग का मतलब होता है कि जो अपना सामने वाला विरोधी है उसके डायरेक्ट मतलब उसकी तरफ बॉल मारना। जंपिंग का मतलब ये होता है। ये लॉन टेनिस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कौन इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय थे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्रॉस द इंग्लिश चैनल। इसमें इंडिया की बात हो रही है, पर्सनली पूरे वर्ल्ड की बात नहीं हो रही। तो आपको इंडिया का बताना, कौन इंडिया की तरफ से पहला व्यक्ति था जिसने इंग्लिश चैनल पार किया था। तो गाइज, इसका राइट ऑप्शन है मीर सेन जी ने सबसे पहली बार भारत की तरफ से इंग्लिश चैनल पार किया था। भाई, इन्हें कितना टाइम लगा था, तो 14 घंटे 45 मिनट इसको पार करने में इनको लगा था। इन्हें पद्म श्री भी अवार्ड मिला है 1959 के अंदर। पद्म भूषण भी मिला है 1967 के अंदर। इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से और होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री डैश थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जब इंडिपेंडेंट हो गया था, इंडिया स्वतंत्र हो गया था, उसके बाद सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे अपने भारत के। तो इसका राइट ऑप्शन है बलदेव सिंह भारत के पहले डिफेंस मिनिस्टर थे, या फिर रक्षा मंत्री बोलेंगे उनको हिंदी में। कब? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था। और इन्होंने कुछ सन से किस सन तक ये डिफेंस मिनिस्टर रहे, तो 1947 से 1952 तक ये डिफेंस मिनिस्टर रहे अपने भारत के। इनका जन्म 11 जुलाई 1902 में हुआ था, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट पंजाब के अंदर। आपको इतनी जानकारी और होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। सोशल हार्मनी नामक पुस्तक डैश द्वारा लिखित है। आपको बताना है जो सोशल हार्मनी पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई है। तो गाइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई है। भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन है जो अपने नरेंद्र मोदी जी हैं वो प्रेजेंटली में कौन से नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं अपने भारत के, आपको बताना है। तो ये अपने 14 नंबर के प्राइम मिनिस्टर हैं अपने भारत के। और ये नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बुक लिखी गई है। 2012 में इसको पब्लिश किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, बहुत बार पेपर में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त सेना अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच है। शक्ति, गरुड़ शक्ति, खंजर या संप्रति। तो आपको बताना है। तो गाइज, इसका राइट ऑप्शन होगा शक्ति। जो एक एक्सरसाइज है वो इंडिया और किसके बीच है, फ्रांस के बीच। वहीं जो गरुड़ शक्ति है वो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच है। खंजर इंडिया और किर्गिस्तान के बीच है। संप्रति इंडिया और बांग्लादेश के बीच है। आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन। जो ऑप्शंस है वो भी रिपीट होते हैं क्योंकि जो ऑप्शन में है सारी एक्सरसाइज ये सारी एक्सरसाइज भी पूछी जाती है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बार बार रख रहा हूं आपके लिए, जिससे आप सारी एक्सरसाइज याद कर लो एक ही क्वेश्चन के में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदियों के तट पर स्थित है। नर्मदा, ताप्ती, गोमती या लुहनी। आपको बताना है इसका राइट ऑप्शन। तो मैं आपको बता दूं जो द्वारकाधीश का टेंपल है गुजरात के अंदर है, ये गोमती रिवर के किनारे स्थित है।
भाई मैं आपको बता दूं, जो अपना कौन सा मंदिर है द्वारकाधीश, इसके 2 एंट्रेंस गेट है। एक तो मोक्ष नाम से द्वार है इसका, एक स्वर्ग द्वार है। दो, एक साउथ की तरफ है तो एक दूसरी साइड है। एक का नाम है मोक्ष द्वार तो दूसरे का नाम है स्वर्ग द्वार। तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी दैट इज लोकेटेड इन गुजरात? जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है आप सभी को पता है, वो अभी बनी है कुछ साल पहले। ये गुजरात के अंदर स्थित है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है इसकी हाइट कितनी है, कितने मीटर इसकी हाइट है। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, बहुत आ रहा है क्वेश्चन। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन है 182 मीटर की ये प्रतिमा है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतिमा मानी गई है ये। और वहीं में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है जो गुजरात के अंदर स्थित है। और 597 फीट की, अगर फीट में पूछे तो 597 फीट की है ये। वहीं जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो आपको इतनी जानकारी और होनी चाहिए थी इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। ग्लोबल वर्ल्ड चैलेंज कप इवेंट तुर्की में स्वर्ण पदक जीतने पहली भारतीय जिम्नास्टिक कौन है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो ग्लोबल इवेंट हुआ था तुर्की के अंदर, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली जिम्नास्टिक भारत की कौन थी? आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन आशीष कुमार, अरुणा रेड्डी, राकेश पत्रा या दीपा कारमाकर। तो इसका राइट ऑप्शन है दीपा कारमाकर, जो अपने भारत की बहुत ही अच्छी जिम्नास्टिक है। इन्होंने बहुत नाम रोशन किया अपना भारत का। तो ये गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय जिम्नास्टिक थी। किसमें? वर्ल्ड चैलेंज कप हुआ था तुर्की के अंदर, वहां पर। इनका जन्म 9 अगस्त 1993 में हुआ। ये त्रिपुरा के अंदर से बिलोंग करती हैं। इन्हें पद्म श्री अवार्ड भी मिल चुका है। ये 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था अपने भारत का। ये किस लिए मिला था? इन्होंने रियो ओलंपिक 2016 के परफॉर्मेंस के लिए इनको क्या मिला था? पद्म श्री अवार्ड। तो इतनी जानकारी आपको और होनी चाहिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत की राज्य उच्च न्यायालय पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ ए स्टेट हाई कोर्ट इन इंडिया? आपसे क्वेश्चन पूछा है जो राज्य के उच्च न्यायालय होते हैं, पहली वहां की मुख्य न्यायाधीश कौन थी, वो भी महिला? तो इसका राइट ऑप्शन है लीला सेठ। पहली दिल्ली की उच्च न्यायालय की महिलाएं थी। इनको पहला दिल्ली का जो उच्च न्यायालय उसका न्यायाधीश इन्हें बनाया गया था। आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम बदलकर डैश कर दिया। आपको बताना है जो कजाकिस्तान की राजधानी थी उन्होंने उसका नाम चेंज करके दूसरा रख दिया। तो आपको इसका राइट ऑप्शन बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नूर सुल्तान। इन्होंने नूर सुल्तान वहां का अपनी राजधानी का नाम बदल दिया है। ये क्यों किया है? क्योंकि वहां पर एक प्रेसिडेंट थे, बहुत लॉन्ग टाइम से थे, उन्होंने सरप्राइज तरीके से अपना रिजाइन दे दिया। तो उन्हीं के सम्मान में उसका जगह का नाम या फिर उनकी कैपिटल का नाम नूर सुल्तान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? जो नेशनल हाईवे है इंडिया के, उसमें से सबसे लंबा लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? NH48, NH44, NH53 या NH27? आपको बताना है। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन है 44। NH44 है जो भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। ये श्रीनगर से स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी के अंदर खत्म होता है। ये दिल्ली से भी पास करता है और 10 अदर स्टेटों के अंदर से भी NH44 निकलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन डैश राज्य में स्थित है? तो गाइज इसका राइट ऑप्शन है गुम रेलवे स्टेशन, जो दार्जिलिंग के अंदर स्थित है। दार्जिलिंग कहां आती है? वेस्ट बंगाल में। तो ये वेस्ट बंगाल के अंदर भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन स्थित है। और आपको अगर दार्जिलिंग पूछे तब भी लगाना है, वेस्ट बंगाल पूछे तब भी लगाना है। 2258 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये वर्ल्ड का 14 नंबर का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन है। भारत का पहला है, वर्ल्ड का 14 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। खजुराहो मंदिर डैश राज्य में स्थित है? आपसे पूछ रहा है जो खजुराहो टेम्पल है वो कौन से राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो गाइज इसका राइट ऑप्शन है मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर खजुराहो टेम्पल स्थित है। भाई इसको चंदेला रूलर के द्वारा बनाया गया था। कौन सी सन से कौन सी सन के बीच में? 900 एडी से 1300 एडी के बीच में चंदेला डायनेस्टी के द्वारा खजुराहो टेम्पल को बनाया गया था। भाई यहाँ पर रॉक्स की पेंटिंग है, मतलब पत्थरों की पेंटिंग है, बुद्धिस्टा स्तूप्स है एंड टेम्पल है इस जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं।
इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1897 बाय। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज 1897 में हुई थी, आपको ये सन याद रखना है इस क्वेश्चन से, और किसके द्वारा की गई थी आपको ये भी बताना है। तो गाइस इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी 1897 में, आपको सन याद रखना है और नाम भी याद रखना है। थॉमस को 1906 के अंदर नोबेल प्राइज भी मिल चुका है फिजिक्स के क्षेत्र में, आपको ये भी बात याद रखनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एबल पुरस्कार 2019 जीतने वाली पहली महिला बनी? एबल प्राइज जो होता है वो मैथ के क्षेत्र में मिलता है, मैं आपको ये बता दूं, याद रख लीजिए इस बात को भी। और 2019 में पहली बार किसी महिला ने इस प्राइज को जीता है, तो कैरिन उलबेक के द्वारा ये 2019 में सबसे पहली बार जीता गया, और ये पहली वुमेन बनी है जिन्होंने एबल पुरस्कार जीता। इन्हें किस क्षेत्र में जीता है? तो इन्होंने मॉडर्न ज्योमेट्रिक एनालिसिस किया था, इस क्षेत्र में इनको ये प्राइज मिला है। एबल प्राइज मैथ के क्षेत्र में दिया जाता है, आप इस बात को याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्होंने स्वतंत्र भारत में हॉकी खेल में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड जीतने का जीत किस वर्ष जीता था? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसने पहला अपना ओलंपिक गोल्ड हॉकी के गेम में किस वर्ष में जीता था? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, थोड़ा हिंदी में गलत हो गया क्योंकि मैंने पीडीएफ को चेंज किया है, इसलिए गाइस हिंदी में थोड़ा समस्या आ रहा है, जो वर्ड्स थे वो उलट पुलट गए। तो गाइस मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ क्वेश्चन, आप उसको याद रख लीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जब इंडिया स्वतंत्र हुआ तो उसने पहला ओलंपिक अपना खेला, उसमें उसने गोल्ड मेडल भी जीता, तो हॉकी के क्षेत्र में उन्होंने जीता था, वो कौन सी सन में जीता था आपको ये बताना है। तो ये 1948 के अंदर पहली बार इंडिया की टीम ने ओलंपिक के अंदर गोल्ड जीता था, वो भी हॉकी के अंदर, तो इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है सामुदायिक नेतृत्व में उनका योगदान के लिए रेमन मैग्सेस पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैक्सिस, रेमन मैग्सेस अवार्ड वैसे तो जर्नलिज्म के अंदर प्रसिद्ध है, पर पहली बार और भी क्षेत्रों में ही दिया जाता है, और ये क्वेश्चन पूछ रहा है पहली बार कौन से भारतीय ने इसे जीता था सामुदायिक नेतृत्व करते हुए? तो आचार्य विनोबा भावे ने पहली बार, भारत के इंसान थे, इनको पहली बार रेमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया था 1950 के अंदर। इन्होंने योगदान दिया था कम्युनिटी लीडरशिप के अंदर, इसलिए। और अभी कुछ साल पहले 2019 के अंदर रवीश कुमार जी को भी ये अवार्ड मिला है जर्नलिज्म के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। भूटान के राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। तो गाइज इसका राइट आंसर है रेबिन। रेबिन जो है भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है, जैसे कि अपने भारत का पीकॉक है, मोर बोलते हैं जैसे हिंदी में, तो वैसे ही भूटान का जो राष्ट्रीय पक्षी है रेबिन है, आप इस बात को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। कुनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो कुनेरू हम्पी है बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, वो कौन से खेल से संबंधित है? तो मैं आपको बता दूं ये चेस से संबंधित हैं। इन्हें अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है 2003 के अंदर, पद्मश्री अवार्ड मिला था इन्हें 2007 के अंदर, और ये वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन भी हैं। 2019 में इन्होंने जीती थी वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। स्वतंत्रता में निर्वासन डैश की आत्मकथा है। फ्रीडम इन एग्जाइल इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये किसकी आत्मकथा है? तो मैं आपको बता दूं ये दलाई लामा जी की आत्मकथा है, आपको ये पता होना चाहिए, फ्रीडम इन एग्जिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। चक्री एक प्रकार का पारंपरिक संगीत है, ये डैश भारतीय राज्य में लोकप्रिय है, तो आपको बताना है। आपसे डांस नहीं पूछ रहा है, चक्री एक डांस भी है, आपसे पूछ रहा है म्यूजिक के बारे में, तो आप इस बात को थोड़ा क्वेश्चन केयरफुली रीड कीजिएगा। इस चक्री जो म्यूजिक है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर प्रसिद्ध है, वहीं चक्री डांस की बात करूं तो वो राजस्थान के अंदर से प्रसिद्ध है। दोनों ही क्वेश्चन अलग हैं, म्यूजिक का पूछे तो जम्मू एंड कश्मीर, डांस का पूछे तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। पाकिस्तान के किस शहर को मुगलों का उद्यान या उद्यानों का शहर कहा जाता है? विच सिटी इन पाकिस्तान इज कॉल्ड द गार्डन्स ऑफ द मुगल और सिटी ऑफ गार्डन्स? तो मैं आपको बता दूं जो कि अपना मुगल का एक लाहौर है, लाहौर पाकिस्तान के अंदर है, ये सेकंड लार्जेस्ट सिटी है पाकिस्तान की, तो इसे गार्डन्स ऑफ द मुगल भी कहा जाता है या सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्यों वहां पर बहुत सारे पार्क्स वगैरह हैं, गार्डन्स हैं, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस पूछ रहा है, इसकी एसआई इकाई क्या है आपको बताना है। जैसे कि करंट की मैंने आपको बताई थी एम्पेयर होती है, ऐसे इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस की ओम होती है, आपको बता दूं। और वहीं आपसे ऑप्शन में दे रखा है वोल्ट, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है। मोल जो होती है एक सब्सटेंस की होती है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है वो। एम्पेयर की एसआई यूनिट करंट की होती है, करंट की एसआई यूनिट एम्पेयर होती है। इतनी बात आपको याद रखनी है। थैंक यू गाइस, अपना सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। तो गाइस अगर आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे मोटिवेशन के लीजिए एक लाइक तो बनता है गाइस, और कमेंट कीजिए, और कोई सेशन चाहिए हो आपको अच्छा से अच्छा, आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हो examstock.com। अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा जो नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू एवरीवन, कल अपन इसी टाइम पे फिर से मिलते हैं।